क्या आपको भी मलत्याग करने में परेशानी होती है? क्या आपको भी 2-3 दिन बीत जाते हैं, आप फ्रेश नहीं हो पाते? जब आप फ्रेश होने जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सख्त लैटरिंग होती है, पेन होता है, जोर लगाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका नूर आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कब्ज़ के ऊपर, जिसे कब्ज़ी कहा जाता है, कब्जियत कहते हैं कुछ लोग, और अपचन भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कब्ज़ क्या होती है, उसके बाद हम बात करेंगे कब्ज़ कैसे होती है, और सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि इससे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें, एक एक करके हमारे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कब्ज़ क्या होती है। देखिए, हमारे शरीर में जो भोजन पचने का स्टेज होता है वो 2 स्टेज में होता है। आपका भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में ट्रांसफ़र होता है, हजम होता है। 70 से 80% जो खाना होता है, भोजन होता है, वो तरल पदार्थ होता है, पेस्ट के रूप में होता है, वो छोटी आंत में ख़त्म हो जाता है। बचा हुआ 20% हमारी बड़ी आंत में ट्रांसफ़र होता है, और सबसे ज़्यादा पानी का ऑब्जर्वेशन हमारी बड़ी आंत में होता है। लगभग 70 से 80% पानी वहाँ पर सोखता है, ऑब्जर्व होता है, और जो मल होता है वो धीरे धीरे हार्ड होने लग जाता है, सख्त होने लग जाता है। जो हमारी बड़ी आंत होती है उसका जो आकार होता है वो यू की तरह होता है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसको पहुंचने में, मल को पहुंचने में एटलीस्ट 24 से 48 घंटे कम से कम लग जाते हैं, या उससे ज़्यादा भी लगता है। किसी की पाचन क्रिया सही होती है, किसी की धीमी होती है, उस हिसाब से उसको और समय लगता है। यानी कुल मिलाकर 24 से 72 घंटे का प्रोसीजर होता है। अगर इसे सीधी भाषा में कहा जाए तो कोई एक नॉर्मल पर्सन जो 24 घंटे में एक बार फ्रेश होता है वो सबसे अच्छा है। कोई 48 घंटे में एक बार फ्रेश होता है वो ठीक ठाक है। अगर किसी को 48 से 72 घंटे हो जा रहे हैं या उससे भी ज़्यादा समय लग जा रहा है तो उससे कब्ज़ की शिकायत है, वो कब्ज़ का शिकार है, उसे अपना ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है, उसे अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कब्ज़ होती कैसे है, क्या कारण है जिसकी वजह से कब्ज़ होती है। सबसे पहला पॉइंट है आपका लाइफस्टाइल। आजकल का जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है, आजकल के लोगों के पास खाने पीने का टाइम नहीं है। खाने पीने का टाइम नहीं है, बेटाइम खाना खा रहे हैं, और खा रहे हैं तो उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हैं। ज़्यादा तली हुई मसाले वाली चीज़ें खा रहे हैं, मोस्टली स्वाद के चक्कर में जा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं। वो कहाँ जाएगा, कैसे हजम होगा? वो हमारी पाचन शक्ति पर सीधा असर डालता है। उसके अलावा पानी की कम मात्रा होना कब्ज़ होने का मुख्य कारण है। अलग अलग चीज़ें आप पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, बेवरेजेस पी रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं, उसके अलावा अल्कोहल ले रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि हमारे अंदर पानी की मात्रा भरपूर है। गलत बात है। आप सिंपल पानी पीजिए, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी आपकी बॉडी में होना चाहिए। 20 से 30 साल 35 साल के नौजवान के अंदर कम से कम 4 से 5 लीटर पानी डेली 24 घंटे के अंदर जाना चाहिए। तभी उसका पाचन शक्ति, उसका शरीर का मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, मैनेजेबल रहेगा। दूसरी जो एक मुख्य कारण आता है हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको धात की दिक्कत होती है, नाइटफॉल की दिक्कत होती है। उसमें से हर दूसरे पेशेंट को ये कब्ज की शिकायत, अपचन की शिकायत, लैट्रिन सही से ना होने की शिकायत होती ही होती है। हर दूसरा बंदा कहता है सर हमारा पेट सही से साफ नहीं होता सर, अगर होता है तो हमको बहुत पीड़ा होती, कमजोरी महसूस होती है। यही रीज़न है। अब हम बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप पानी अच्छे से पिए। ये हर बीमारी के लिए, सिर्फ इसी बीमारी के लिए नहीं है। पानी अच्छा पीना और अच्छा खाना खाना, सब्जियां खाइए, फल खाइए, सलाद खाइए, ये तो हर बीमारी के लिए, सिर्फ इसी बीमारी के लिए नहीं है। कब्ज़ की अगर हम बात करें प्रॉपरली, जिसको कब्ज़ की दिक्कत हो रही है उसको क्या करना चाहिए? आप नॉर्मली 3 से 4 लीटर पानी पिएं। कोशिश करें कि हर बार जब पानी पिएं तो गुनगुना पानी पिएं। खास करके सवेरे टॉयलेट जाने से पहले, फ्रेश होने से पहले 1 गिलास या 1.5 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिएं। उसमें हल्का सा शहद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्का सा गुड़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मीठा जब आपकी बॉडी में जाता है तो वो आपको फ्रेश होने में मदद करता है। दूसरी चीज़, आप अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा सलाद और सब्जियों का इस्तेमाल करें। सलाद और सब्जियों में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, जो आपको खाना पचाने में मदद करती है। फाइबर का मेन काम होता है लार बनाना, वो लार ज़्यादा बनाता है। तो लार जब बनती है, एंजाइना जब बनता है, तो आपका खाना अच्छे से हजम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हम रोजाना बेसिस पे अपना लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करें। अगर आप एक टाइम बना लेते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं कि मैंने इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे फ्रेश होने जाना है, तो आपको कोई दिक्कत होती नहीं है। लेकिन जब आप लाइफ स्टाइल में गड़बड़ी करते हैं, आप टाइम पे उठते नहीं हैं, टाइम पे लैट्रिन करने नहीं जाते हैं, टाइम पे फ्रेश नहीं होते, टाइम पे नहाते नहीं हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आने लग जाती है और कब्ज़ की प्रॉब्लम तो लाजमी है फिर आएगी। इसके अलावा हमें
अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा फिजिकली। रोजाना कम से कम आपको 3 से 5 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। उतना हार्डवर्क आपको बॉडी को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में हम चल ले रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ ले रहे हैं, हम कह रहे हैं हमने 5 किलोमीटर चल लिया। नहीं, प्रॉपर वॉक होना चाहिए। आप पार्क में जाइए, सड़क पे जाइए, किसी खेत खलिहान की तरफ जाइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन 5 किलोमीटर अपनी बॉडी को दीजिए। 5 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं, 3 किलोमीटर चलिए। टाइम की कमी सबके पास है, मैं जानता हूँ आजकल टाइम किसी के पास नहीं है। बीमार हो जाएंगे तो आईसीयू में 1-1 महीना बीत जाएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी टाइम किसी के पास नहीं है। तो सबसे अच्छा इलाज यही है कि आप अपना ख्याल रखें, और अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो गई है तो आप अलग तरीके के पेट शुद्धि चूर्ण आते हैं, त्रिफला का चूर्ण आता है, और किसी से भी आप अपनी कोई दवाई बना सकते हैं। किसी भी हकीम से, किसी भी वैद्य से मिलकर आप दवाई बनवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए दवाई बनाऊं तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कहीं भी नहीं कह रहा हूं कि आप मुझसे ही दवा लीजिए। आप किसी भी प्रकार का पेट शुद्धि चूर्ण लेकर अपना पेट साफ रख सकते हैं। जब भी आपको लगे कि मुझे कब्ज़ हो रही है, 2 दिन हो गया लैट्रिन नहीं हुई है, आप कोई ना कोई इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।